हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम दूसरा अपना मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। हम कैलकुलेट करने वाले हैं फैक्टोरियल ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले हम देख लेते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये पॉजिटिव इंटीजर का ही फैक्टोरियल निकल सकता है, हम नेगेटिव इंटीजर का फैक्टोरियल नहीं निकालते हैं। तो मान लेते हैं जैसे कि हमें फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको फैक्टोरियल बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, 5 तक जितने भी नंबर्स आएंगे उनको सबको मल्टीप्लाई करना है। मतलब 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। ठीक है। तो ये सारे नंबर जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 तक, क्योंकि हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल। ऐसे ही हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए कि इतने सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो काफ़ी बड़ा आ सकता है। तो ये बात हमें प्रोग्राम लिखते हुए ध्यान रखनी है कि जिस वेरिएबल में हम इसका रिजल्ट को सेव करने वाले हैं वो इतना बड़ा होना चाहिए, उसका स्पेस मतलब कि उसकी मेमोरी जो उसको अलॉट होगी कि वो इस पूरे मल्टीप्लिकेशन को अपने अंदर सेव कर सके। तो वो देख लेते हैं हम उसमें क्या हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको ये पता लग गया होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है और वो पॉजिटिव इंटीजर का ही निकाला जाता है। इस तरीके से ही अगर आपको मिलता है कि आपको 4 का फैक्टोरियल निकालना है या किसी भी बड़े नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, तो आप किस तरीके से करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। तो जो भी नंबर आपको दिया हुआ है वहाँ तक सारे नंबर्स का आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो इसको हम कर देते हैं मिनिमाइज, और ये हमारा है विजुअल स्टूडियो कोड जो कि हमने लास्ट टाइम भी यूज़ करा है। जो हमने पहले एक प्रोग्राम लिखा था वही खोल लेते हैं, उसी में हम चेंजेस कर लेंगे, तो हमें सारी लाइन्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ओपन फाइल पे जाएंगे फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये हमारी फाइल ओपन हो गई है। इन सब चीज़ों को एज इट इज़ लिखे रहने देंगे। अब ये बीच का जो हमारा पार्ट है, मेन का बॉडी पार्ट, वो हटा देते हैं और अपने हिसाब से फैक्टोरियल के लिए प्रोग्राम लिखेंगे। तो डेटा टाइप का 2 वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, एन और आई। ठीक है, एन तो होगा जिस नंबर का फैक्टोरियल हमें निकालना है, तो वो नंबर हम एन में सेव करेंगे, और आई हमें लूप के लिए चाहिए होगा, क्योंकि इस तरीके के प्रोग्राम्स जो हम बनाते हैं जिनमें एक चीज़ बार बार रिपीट होती है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसमें बार बार, तो उसमें लूप की ज़रूरत होती है, तो आई हम लूप के लिए लेंगे। अब इस पर क्या है, एक और हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें हमें इसका रिजल्ट डालना है। ठीक है, जो ये मल्टीप्लिकेशन होगा, फैक्टोरियल निकलेगा, उसका जो रिजल्ट है वो हमें सेव करना है। अब उसे हम किस डेटा टाइप का लेने वाले हैं ये देखने वाली बात है। अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग। ओके, फैक्टोरियल तो के लिए फैक्ट लिख दिया है मैंने, इज इक्वल टू 1। इसको इनिशियलाइज भी कर दिया है हमने 1 से, क्योंकि हम इसमें गार्बेज वैल्यू नहीं ले सकते हैं। अगर हम कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पे तो ये गार्बेज वैल्यू ले लेगा। तो 1 इसलिए लिखा है हमने क्योंकि मल्टीप्लिकेशन 1 से स्टार्ट होने वाला है। अब इसको अनसाइंड क्यों लिखा है हमने, अनसाइंड का मतलब होता है कि हम इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव इंटीजर का निकलता है। लॉन्ग लॉन्ग इसलिए लिया है, ये होता तो इंट टाइप का ही है। लॉन्ग लॉन्ग का क्या मतलब होता है कि इसकी रेंज बढ़ जाती है, मतलब कि इसमें सेव होने वाले जो भी वैल्यू होगी वो काफ़ी बड़ी हम सेव कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ इंट लेंगे तो इंट के लिए ये जगह कम पड़ जाएगी। अगर हमने 20 भी ले लिया नंबर, अगर किसी ने 20 भी नंबर डाल दिया, तो समझिए आप 20 का मतलब होता है 20। अगर कोई यूज़र इसमें 20 एंटर कर देता है, 20 का फैक्टोरियल अगर हमें निकालना है, तो आप समझिए इसका क्या मतलब है। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 अप टू मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे मल्टीप्लाई 20। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है, आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं इसे कैलकुलेटर पे। तो इतना बड़ा नंबर हम इंट में सेव नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि इंट होता है हमारा 16 बिट का,
लॉन्ग लॉन्ग होता है हमारा 64 बिट का साइंड इंटीजर का। अब सोचिए हमने अनसाइंड लिखा है, मतलब सिर्फ पॉजिटिव वाली साइड लेनी है, तो वो और डबल हो जाता है। तो ये आपका कोई भी नंबर, मतलब काफ़ी बड़ा नंबर सेव कर सकता है अगर हमने ऐसा कोई छोटा और आप गलत रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए हमने इसको अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग यूज़ किया है। एंटर करवाते हैं नंबर यूज़र से, प्रिंट एफ, और इसमें हम मेंशन ज़रूर करेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर ही एंटर करना है। ठीक है, एंटर एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये एंटर करवाया हमने, यहाँ पे स्पेस डाल देते हैं, ये एंटर करवाया हमने। अब इसे स्कैन एफ की मदद से रिसीव कर लेते हैं, क्योंकि एंटर जो हम नंबर करवा रहे हैं वो इंट टाइप का है, तो %d लिखेंगे और एंटर किस में करवाएंगे, एड्रेस ऑफ n में। ठीक है, n में हमने इसको डाल दिया है नंबर को। अब क्या करेंगे, अब हम एक बारी चेक ज़रूर करेंगे जो हमने जो यूज़र ने नंबर डाला है वो पॉजिटिव है भी या नहीं है, क्योंकि हमने तो मेंशन कर दिया पॉजिटिव डालो। हो सकता है उसने पॉजिटिव ना डाला हो, नेगेटिव डाल दिया हो, तो उस केस में हम प्रोग्राम को नहीं रन करवाएंगे। तो इसमें हम इफ़ एल्स का यूज़ करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि हम इफ़ एल्स का भी यूज़ कर लेंगे और लूप का भी यूज़ कर लेंगे, तो आपको वो सब भी क्लियर हो जाएगा। इफ़ n इज स्मॉलर देन 0, मतलब कि नेगेटिव, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट एफ, हम वार्निंग दे देंगे कि भाई ये नंबर नहीं चलेगा, रॉन्ग इंटीजर, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। इस केस में प्रोग्राम कोई रिजल्ट आपको नहीं दिखाएगा। अब इसमें एल्स का भी केस हम यूज़ करेंगे। एल्स हम क्या करेंगे, अगर उसने सच में पॉजिटिव ही डाला है तो हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं। अब हम फोर लूप चलाएंगे, कहाँ तक चलाएंगे, 1 से लेकर जो नंबर उसने डाला है वहाँ तक, क्योंकि हमें 1 से लेकर वहीं तक मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो इसके लिए हम आई यूज़ करेंगे, आई इज इक्वल टू 1। जो हम कंडीशन डालने वाले हैं वो क्या होगी, n इज स्मॉलर देन और इक्वल टू, सॉरी आई अप टू i इज स्मॉलर देन n इक्वल टू n, तो n तक ये चलेगा और साथ में क्या होगा, प्लस प्लस i इंक्रीमेंट होता चला जाएगा एक एक। ठीक है, अब इसमें हमें काम क्या करना है, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई i, बस इतना सा काम है, इससे हमारा पूरा प्रोग्राम चल जाएगा। अब आप देखिए, अगर हम सिर्फ एक लाइन लिखते हैं फॉर लूप के लिए तो वहाँ पे ब्रैकेट हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक लाइन से ज़्यादा लिखते हैं तो हमें वहाँ पे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये काम क्या कर रहा है वो हम देख लेते हैं। पहले हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, प्रिंट करवाने के बाद प्रिंट एफ the factorial of the number is परसेंटाइल। अब जो फैक्ट है वो किस टाइप का है, अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, LLU। ओके, तो इसके लिए %d हम यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, LLU, या फिर हम नंबर के जगह पे ये नंबर भी लिख सकते हैं जो हमने रिसीव करा है, तो %n इज दिस। ठीक है, सॉरी, अब ये फर्स्ट वाला जो है %d लिखना है, ये जो फर्स्ट वाला है %d, ये किसकी वैल्यू दिखाता है, ये वैल्यू दिखाता है n की। ठीक है, और जो ये LLU है ये किसकी वैल्यू दिखाता है, ये दिखाता है फैक्ट की। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ पैरेंथेसिस लगाना भूल गए हैं, क्योंकि एल्स के लिए 2 लाइंस हैं, तो एल्स के लिए हमें पैरेंथेसिस लगाना ज़रूरी है।
तो इसमें क्या हो रहा है ये मैं आपको नोटपैड में समझा देती हूँ, ठीक है। अभी हमने इसमें क्या लिखा, ये कॉपी पेस्ट करते हैं 2 लाइन्स। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और उस नंबर तक जा रहा है। मान लेते हैं ये नंबर हमारा n क्या है, 4 है। छोटा नंबर ले लेते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो n मान लेते हैं 4 है, तो ये कहाँ से चलेगा, 1 से 4 तक। तो यहाँ हम मान लेते हैं i अभी हमारा है 1, फर्स्ट इटरेशन हमारी चल रही है। तो ये जो फंक्शन हमने क्रिएट करा है, ये स्टेटमेंट जो हमने लिखी है, वो क्या बनाएगी, फैक्ट जो हमारा 1 है मल्टीप्लाई होगा किससे, i से। i अभी हमारा है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फैक्ट में क्या चला जाएगा, अभी चला जाएगा 1। सेकेंड इटरेशन पे आते हैं हम, i अभी हमारा हो गया है 2, एक बढ़कर 2 हो गया है। तो ये फंक्शन अभी क्या क्रिएट करेगा, फैक्ट मल्टीप्लाई 2। तो फैक्ट हमारा क्या है, लास्ट वाला 1, तो 1 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 2। तो अब फैक्ट में क्या चला गया है, क्योंकि यहाँ का जो मल्टीपल होगा वो दोबारा से फैक्ट में जा रहा है, ठीक है। तो फैक्ट इज इक्वल टू हो गया 2। अब आती है थर्ड इटरेशन, i इज इक्वल टू 3। तो अभी हमारा है फैक्ट 2, तो 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 6। फैक्ट हो जाएगा हमारा 6, ओके। अब आती है फोर्थ इटरेशन। फोर्थ इटरेशन में i इज इक्वल टू 4 है। अब 4 तक ही चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा क्योंकि ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी उसके बाद। अब यहाँ पर आया फैक्ट मल्टीप्लाई i, तो फैक्ट अभी हमारा क्या है 6, तो 6 मल्टीप्लाई i अभी हमारा क्या है 4, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा 24। फैक्ट इज इक्वल टू 24 होना चाहिए, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 होना चाहिए। तो आप मल्टीप्लाई भी इसको करके देख सकते हैं कि 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2, 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6 एंड 6 मल्टीप्लाई 4 इज 24। तो इसका रिजल्ट भी 24 आएगा। अब एक बारी हम अपना प्रोग्राम चला के देख लेते हैं। तो ये हमने रन कर दिया है। यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि एंटर एनी पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। पॉजिटिव नंबर हम वही ले लेते हैं जो अभी हमने कैलकुलेट किया है 4। तो देखिए इसमें लिखा हुआ आ गया द फैक्टोरियल ऑफ द 4 इज 24। तो रिजल्ट हमारा सही आया है। आई थिंक आपको ये पता लग गया होगा। आप दोबारा भी इसको रन कर सकते हैं किसी और नंबर के लिए। तो ये देखिए ये दोबारा से पूछ रहा है हमें नंबर बताइए, तो 5 लिख देते हैं और ये 120 इसने फैक्टोरियल दे दिया। अभी हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव नंबर देते हैं इसको, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ पे ये दोबारा से पूछ रहा है, तो हम दे देते हैं इसको -4, ओके। तो देखिए इसने क्या दिया है, रॉन्ग इंटीजर। एक प्रॉब्लम कर दी कि हमने क्या किया, एल्स के बाद हमने प्रिंटफ लिखा है। तो मतलब क्या है, इफ़ अगर चला तो इफ़ के बाद ये वाली लाइन ज़रूर चलेगी। तो ये वाली लाइन चलेगी तो ये क्या लिखेगा, अभी हमने द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर आ जाएगा इज दिस, क्योंकि फैक्ट का हमने पहले ही वैल्यू दिया हुआ है 1, इसलिए ये 1 प्रिंट करवा रहा है। तो ये हमारी एक प्रॉब्लम हो गई। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एल्स के अंदर ही प्रिंट एफ करवाना पड़ेगा, ओके। तो हम यहाँ से पैरेंथेसिस हटाएंगे और कहाँ लगा देंगे, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हम दोबारा इसको चला के देखते हैं। तो ये रन करा हमने दोबारा से। यहाँ पे हम लिखते हैं -4, ओके। तो देखिए ये दे रहा है रॉन्ग इंटीजर। अभी ये गेट ch की वजह से अभी रुका हुआ है। हम इसको एक कोई की देंगे तो ये एंड कर देगा रिजल्ट को, ठीक है। ये एंड हो गया। तो